अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम राइजिंग पल्स एकेडमी के ज़रिए तमाम लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ मेकिंग का। तो इसमें हम एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम सबसे पहले अपने सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाकर हमने क्या करना है, वर्ड लिखना है। कुछ हमारे पास पहले जो डॉक्यूमेंट पहले जो विंडोज थी उनमें एमएस वर्ड भी लिखा आता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लिखा आता था, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है उसमें वर्ड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले होम है। होम में दोनों चीजें हैं, न्यू वाली भी चीजें हैं, ओपन वाली चीजें भी हैं। न्यू वाली चीजें कौन सी हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास रीसेंट फाइल्स हैं जो कि ओपन वाली हैं। जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया हमारे पास कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गई और कुछ टेम्पलेट्स आ गई हैं जिन्हें हम यूज करके नेक्स्ट थोड़ा सा एडिट करने के साथ ही हम यूज कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक किया तो ओपन पे क्या हुआ, हमारे पास कुछ जो है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं और यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन आ गया। जैसे हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे जिनमें से हम अपनी पसंद की फाइल किसी फोल्डर में अगर पड़ी हुई है तो वहां से ओपन कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें क्योंकि सिरे से देखना है, मतलब शुरू से देखना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, इसका मैंने साइज काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका साइज है, यहाँ से प्लस के ऑप्शन से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और माइनस के साइन से डिक्रीज होता जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ ये डॉक्यूमेंट का स्टार्ट है। सबसे पहले आज हम होम के बारे में देखेंगे और होम में पहला ऑप्शन जो है वो है पेस्ट का। तो मैंने पहले ही डाटा पेस्ट करके कॉपी करके रख लिया हुआ था। तो पेस्ट के लिए हम दो ऑप्शन है, या तो हम पेस्ट पे ही डायरेक्ट क्लिक कर दें या हम क्या करें, कंट्रोल+V प्रेस कर दें। कंट्रोल+V से भी वही पेस्ट हुआ है और कंट्रोल डायरेक्ट पेस्ट पे क्लिक करने से भी पेस्ट हो गया जो हमने कॉपी किया हुआ था। तो ये दो मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट कीज भी याद रखिएगा। ये मैं भी आपसे पूछूंगी और ये आपसे अगर कोई इंटरव्यू होते हैं छोटे मोटे कंप्यूटर के उनमें भी आपसे पूछी जाती हैं, और जो अगर आप कंप्यूटर साइंस आगे पढ़ रहे हैं या फिर आप आईसीएस फर्स्ट या सेकंड में हैं तो ये चीजें आपसे वहां पे भी पूछी जा सकती है वाइवा के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन है कट का। कट पे क्लिक करेंगे, पहले हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन हमने कट पे क्लिक करना है। कॉपी का आपको पता चल गया है, कॉपी का बल्कि मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे ये सारा डाटा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा डाटा है, ये आपने सेकंड पैराग्राफ जो है इसे किया है कॉपी। कॉपी के लिए क्या होता है, या तो आप कॉपी से करें या फिर कंट्रोल+C कर ले। मैं अभी कंट्रोल+C कर लेती हूँ। कंट्रोल+C किया है तो हमारे यहाँ पे कॉपी हो गया और यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर पेस्ट करें तो हमारा हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल+V से मैंने पेस्ट किया तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग के बारे में एक बात आपने नोट की होगी, अभी तक यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों आ रही है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखे थे ताकि मैं आपको ये चीज भी साथ ही बता दूं। जब भी हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो हमारे पास जो एमएस वर्ड वाले हमें डिक्शनरी प्रोवाइड की हुई है उसमें अगर कोई वर्ड मौजूद नहीं होता तो एक नीचे छोटी सी लाइन रेड कलर की दे देते हैं हमें हाईलाइट करने के लिए कि अगर आप इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं तो ये उसमें वर्ड नहीं है, आप इसे सेट कर लें, चेक कर लें एक मरतबा। तो जब हम चेक करेंगे हमारे पास ये तीन हमें उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, ये भी वर्ड हो सकता है, ये भी वर्ड हो सकता है, ये भी वर्ड हो सकता है, जो उससे रिलेटेबल थे। इसके बाद इग्नोर ऑल का ऑप्शन आया। इग्नोर ऑल मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका नेम है तो आप उसके नीचे से लाइन को इग्नोर कर दें कि मींस कि आपका नेम जो है वो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वो कोई एरर नहीं है। हालांकि डिक्शनरी में वो ऐसा एरर होगा। ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपका नेम है, आपको पता है ये आपने बार बार जगह जगह पे यूज करना है, तो बार बार आप इग्नोर ऑल करने के बजाय आप क्या करें, आप उसे ऐड टू डिक्शनरी कर लें। उससे क्या होगा कि आपका रेड लाइन नीचे आएगी ही नहीं। तो अभी हमारे पास जो है बिजनेस का ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ठीक है, बिजनेस का हमने ये ऐसे सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूं पहले ताकि आपको आसानी रहे, जिसके लिए मैंने पहले भी जूम किया था। तो यहाँ पे ये है व्हाट इज ई बिजनेस, इसे सेलेक्ट करें पूरे को। अब इसमें हम आते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर हम बाद में देखेंगे, ये वाला ऑप्शन याद रखिएगा बिल्कुल, ये भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये बहुत अच्छी एबिलिटी है, बहुत अच्छी खासियत है इसकी। हमने क्या किया, इसे इसका जो होता है हम यहाँ पे काफी ज्यादा हमें ऑप्शंस आ रहे हैं लैंग्वेजेस के कि आप इस फॉन्ट में करना चाहते हैं, इस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, इस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं। आपने क्या करना है, इसमें से टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट सर्च कर लेना, टी पे जाके आएगा। मैंने भी यूज किया, इस वजह से मेरा टाइम्स न्यू रोमन ऊपर ही आ रहा है, लेकिन आपका टी वाली रो में जाके आएगा, ठीक है। आप वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आपने सेलेक्ट करना है। जब भी आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं ऑफिशियली जो स्टैंडर्ड उसका है वो यही है कि वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखी जाए। उसका जो साइज है टेक्स्ट का वो 12 हो, जो मैंने अभी 12 करने लगी हूँ, 12 साइज हो। और उसमें अब आप सोच रहे होंगे कि हम हेडिंग्स को भी वैसे लिखेंगे और पैराग्राफ्स को भी वैसे लिखेंगे तो हमें फर्क कैसे पता लगेगा। आपने ऐसे नहीं करना कि हेडिंग का साइज इंक्रीज कर देना है, आपने हेडिंग को बोल्ड कर देना है। अब बोल्ड करने के दो तरीके हैं, आप इसे कंट्रोल+B से भी बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल+B सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी अगर बोल्ड है तो वो हमारे पास दोबारा उसका बोल्डनेस खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा बोल्ड ऑलरेडी है, कंट्रोल+B क्लिक करेंगे तो बोल्ड से हट गया और कंट्रोल+B दोबारा से क्लिक करेंगे तो दोबारा से बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे आई है, आई के नीचे आप देखेंगे ये क्या करता है, इटैलिक, मतलब कि इटैलिक फॉर्म में आपके टेक्स्ट को कर देता है, थोड़ा सा तिरछा कर देता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल+I प्रेस करेंगे। तो आपने क्या किया, मैं इस पे नहीं क्लिक करूंगी, कंट्रोल+I पे क्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इटैलिक हो गया और वो हाईलाइट भी उसने कर दिया कि ये आपका लग चुका है, अप्लाई हो चुकी है चीज। उसके बाद यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि अंडरलाइन, आप इसके नीचे लाइंस कैसे लगाना चाहते हैं, ये वाली लाइंस लगाना चाहते हैं। और अंडरलाइन विद कलर, कलर कौन सा लगाना चाहते हैं आप, हम कौन सा कलर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये लगाया तो आप देखें यहाँ पे ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक के नीचे ब्राउन कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है वो ये है कि आप क्या करें कि आप अगर A+B ये है इस पे के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताती चलूं, मैं इसके अंडरलाइन भी हटा रही हूँ और मैं इसका बोल्डनेस भी हटा रही हूँ और मैं इसका इटैलिक भी हटा रही हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स यूज हुए हैं, टाइम्स न्यू रोमन है और 12 फॉन्ट है। हालांकि ये जो नीचे है इसका देखें, इसमें सेलेक्ट कर रही हूँ तो ऊपर देखेंगे कैलिब्री मतलब बॉडी, ये इसकी लैंग्वेज फॉन्ट है और साइज इसका 11 है। अब हमने क्या किया है,
इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर की तरफ कि वो क्या होता है। इसे हमने सिलेक्ट कर लिया और हम गए हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, कर लिया क्लिक फॉर्मेट पेंटर को। जैसे ही हम आएंगे, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद जैसे ही हम आएंगे, हमने आके जिस सिलेक्ट को जितने टेक्स्ट को हम इसमें चेंज करना चाहते हैं हमने उतने पे क्लिक किया तो हमारा हो गया। एंड मैनी मोर, इस पे मेरा क्लिक नहीं था हुआ तो ये नहीं हुआ, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ चाहे, क्योंकि आप इसे बाद में क्या कर सकते हैं, इसे भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का है। फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया है कि आपका टेक्स्ट जो है, अब आप अगर इसे सिलेक्ट करेंगे ना, इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका देखें टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है और 12 आ रहा है। ये चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाह रही थी। ठीक है, और अभी हमारे पास आ जाते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का जो है शॉर्टकट की कौन सी है और फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की कौन सी है जो आपका 1 बाय 1 फॉन्ट साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस भी हैं, आप इन्हें क्लिक करके भी कर सकते हैं और ये जो है डिक्रीज का है, ये इंक्रीज का है। अब इस पे क्लिक किया तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब जो डिक्रीज वाला है वो मैं आपको शॉर्टकट की से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। आपने क्या करना है, कंट्रोल पे प्रेस करना है, फिर शिफ्ट पे प्रेस करना है और फिर लेस देन का साइन देखना है कहाँ पे है तो वहां पे प्रेस करना है। जितनी मतलब आप प्रेस करते जाएंगे उतना साइज डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि इस जगह पे देखिएगा साथ साथ कि यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। ये चीज ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है, ये कौन सा है कि आपका चेंज कर देता है आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट में कोई एरर है, जैसे व्हाट है क्वेश्चन जो स्टार्ट में होता है ना वो आपको बड़ा होना चाहिए। ई भी चाहे छोटा हो जाए, बी भी चाहे छोटा हो जाए, आपका जो आपका व्हाट है वो बड़ा होना चाहिए। अब देखें व्हाट का मैंने डब्ल्यू छोटा लिखा है। अब हमने क्या किया, व्हाट को सिलेक्ट कर लिया और इस पे मैंने क्या किया है, अप्लाई कर दिया है। सॉरी, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्या किया, इस पे अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद ही अगर हम अपर केस करते हैं सारा अपर केस में हो जाएगा और अगर हम लोअर केस करते हैं सारे का सारा हमारा फॉर्मेट लोअर केस में हो जाएगा। और अगर हम सेंटेंस केस में करते हैं, सेंटेंस केस में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट जो है सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट वो कैपिटल ही होता है। तो सेंटेंस केस पे करेंगे तो व्हाट उसने कैपिटल कर दिया और बाकी का उसने स्मॉल कर दिया सारा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे भी क्लियर हो जाती है। और उसके बाद हम चलते हैं, आपको मैं एक और ऑप्शन बता दूं उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ लास्ट पे आके। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि यहाँ पे ये वाले ऑप्शन हम देखने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है लॉग लिख लिया है और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस और इक्वल, मतलब आपने क्या करना है, कंट्रोल पे प्रेस करना है और साथ ही इक्वल पे प्रेस करना है तो ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अच्छा जी, आपने लॉग एन 2 ये लिखना है, लॉग एन लिख लिया। अब 2 कैसे लिखेंगे, 2 के लिए हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए इसे सिलेक्ट कर लिया और 2 लिख दिया तो यहाँ पे लॉग एन 2 लिखा गया। अब मैं आपको एक चीज, इसे दोबारा से आपने डी सेलेक्ट करके ही आगे लिखना है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब हमने लिख लिया एक्स की पावर 5 लिखना है फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, पावर पे जाना है तो पावर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ये एक्स की पावर 5, ये दोनों चीजें जो मैथमेटिकल टूल्स एज अ मैथमेटिक्स में ही ज्यादा तौर पे यूज होती हैं और ये ऑप्शंस भी आपकी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसे मैं बोल्ड कर देती हूँ दोबारा से। और यहाँ पे कुछ हमारे पास ये स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये स्टाइल्स हैं। आप ऑटोमेटिकली यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप अलग से अपना स्टाइल भी बना सकते हैं कि आप यहाँ पे आउटलाइन कर लें, आउटलाइन कौन से कलर की चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, इसमें आउटलाइन आप ये कर रहे हैं, ठीक है, हमने लगा ली, शेडो कौन सी लगानी है ये वाली लगा ली। उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्जी का भी इसे फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से अपनी मर्जी का फॉर्मेट दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये वाला, इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा, जैसे व्हाट इज ई बिजनेस है, ये हमने हाईलाइट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हाईलाइटर है। क्या आप कोई भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से कम्युनिकेशन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करें और यहाँ से हाईलाइट कर दें। कलर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करें कि इसमें हम कलर को चेंज करना हो, टेक्स्ट का कलर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट कर देती है, व्हाइट आपको नजर नहीं आना, रेड कर देती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड कर दिया टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया, वो चेंज हो गया। और हाईलाइटर जो है हमारे पास वो मैं हटा देती हूँ, नहीं तो उसका कलर ब्लैक कर देती हूँ। अब शायद आपको जरा क्लियर नजर आ रहा हो। उसके बाद हम कुछ ऑप्शन जो है नेक्स्ट हमें देखने हैं, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, वो मैं जरा जल्दी से कर लूँ। मैंने इसे कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बना दिया, इनफैक्ट को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। और ये देखें टैब पे प्रेस करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं उसे, इसीलिए ऐसे हुआ था। अच्छा जी, टैब पे प्रेस करेंगे तो हमारी 4 लाइंस आगे चली जाती हैं। और अगर हम नहीं करते तो वो यहाँ पे देखें ई बिजनेस पे हमने क्या किया, टैब पे प्रेस किया, 4 लाइंस आगे चली गई हैं। और ये सारा सिस्टम होता है कि अगर आप टैब, जब भी हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं तो हमने क्या करना होता है, टैब पे प्रेस करना होता है, फिर हमने पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। अगर आप लाइन के शुरू से करेंगे तो एक अच्छा व्यू नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं। अब हम पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, बुलेट्स की तरफ। बुलेट्स के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ये बहुत अच्छे बुलेट्स हैं, आपको साइड से नजर आ रहे होंगे कि आप ये वाले टिक है, एरो है। उसके बाद 1-2 वाले हैं, 1-2 वाले देखते हैं, वो एक मैंने अप्लाई कर दिया। 1-2 वाले देखते हैं, नन कोई नहीं लगाना चाहते। 1-2 ये वाले ABC में है, इसमें और भी है, चेंज लिस्ट लेवल, ये लिस्ट लेवल में है कि आप एक के अंदर फॉर एग्जांपल दूसरा चेंज करना चाहते हैं, एक के नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है। ऐसे भी होता है, हमारा एक पॉइंट होता है, उसके और 3 पॉइंट होते हैं, फिर जाके सेकंड पॉइंट आता है। तो ये उन चीजों के, उन ऑप्शंस के लिए भी है। ये भी उन ऑप्शन के लिए ऑटोमेटिकली यूज होता है कि हमें अलग से वहां से जाकर ना लगाना पड़े। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सारी सेटिंग्स खुद ही हो जाती हैं। और चेंज लिस्ट लेवल, ये सारी चीजें यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस नहीं थे, पॉइंट्स नहीं थे, तो इस वजह से ये नहीं हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शंस में चलते हैं, वो है हमारा, अच्छा जी, वो है हमारा उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं। हम यहाँ पे एक ऑप्शन बाकी को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये मैं इतना ही बस कर लेती हूँ सिलेक्ट, 1 मिनट।
अच्छा जी, ये या अच्छा जी, मैंने कुछ सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको यही चीज़, यहाँ पे आप देखें कि राइट साइड पे ये कितना ज़्यादा हमारा गैप आ रहा है। ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। हालांकि ये एक लाइन में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि हमारा राइट साइड पे सीक्वेंस में है। तो ये जो है ना सीक्वेंस में जब नहीं होता, ये भी एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की निशानी नहीं होती, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है फुल जस्टिफाई का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। ये कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट की है। उससे क्या हुआ है कि हमारा साइड पे सारा क्लियर हो गया है। और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसने लास्ट वाली जो लाइन है हमारी, इसे फुल स्ट्रेच नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमने एंटर का बटन प्रेस किया था, तो उसने क्या किया है कि यहाँ पे बस इसे छोड़ दिया, इसे फुल जस्टिफाई नहीं किया लास्ट लाइन को, क्योंकि ये फुल जस्टिफाई इस तरह करता है कि हमारी जो थोड़ा सा 19-20 का फर्क रह गया होता है, वो हर एक अल्फाबेट के बाद, सॉरी, वर्ड के बाद आपको स्पेस दे देता है अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, आ में कम स्पेस हो, कुछ वर्ड में कम स्पेस है, कुछ में ज्यादा है, सिमिलर में कम है, उसके बाद बट में ज्यादा है। इस तरह से जैसे ये इट इज द, इसमें ज्यादा स्पेस है, और यहाँ पे और गुड, मतलब इसमें कुछ में स्पेसिस कम कर देता है। जैसे यहाँ पे एडवांस और कम्युनिकेशन के दरमियान कितनी कम स्पेस है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल और इन्फॉर्मेशन के दरमियान कितनी ज्यादा स्पेस है, ये स्पेस मैनेजमेंट खुद ही कर देता है और इसे सेट कर देता है। उसके बाद ये आ जाता है कंट्रोल प्लस एल, इसके लिए प्रेस करते हैं। ये तब होता है यूज जब हमने इंग्लिश का कोई सिंपली लिखना हो कि जिसमें हमें ये फुल जस्टिफाई ना करना हो, इस तरह से जैसे हमारे पास पहले था। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, हमारे पास सेंटर में आ जाता है। अभी आप इसकी मूवमेंट देखेंगे, सिलेक्ट किए हुए को मैंने इसलिए शो करवा, सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर ही मतलब शो होगा आपको। मेरे कहने का मतलब ये है, आप एक दफा इस आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ही ये चीजें आपकी अप्लाई होंगी, वरना ये ऑप्शन आपके अप्लाई नहीं हो सकते। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस ई, इसे क्या हुआ है कि हमारे पास सेंटर में आ गया, दोनों तरफ से सेम गैप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर होता है, मतलब कि अगर आप उर्दू में कुछ लिख रहे हैं तो आपका कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा कि उर्दू में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं, इसे मैं फुल जस्टिफाई कर देती हूँ और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये एक लाइन सेलेक्ट हुई है मेरे पास, एक लाइन मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद हम इसमें शेडिंग्स में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं जैसे क्लिक करूंगी, हमारी पूरी लाइन जो है बैकएंड पे उसी कलर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी लाइन उस कलर में हो गई है। हाईलाइट में क्या होता है कि जितना आपने टेक्स्ट किया हो सिर्फ उतना टेक्स्ट ही हाईलाइट होता है, पूरी लाइन नहीं होती है। इसमें अगर आपने पूरी लाइन में कुछ टैप टैप देके आप नेक्स्ट गए हुए हैं तो आपका हाईलाइट ये जो है पूरी लाइन को हाईलाइट कर देता है। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है, मैं आपको वो हेडिंग पे लाके दिखाती हूँ, हेडिंग पे अच्छा लगेगा वो। अच्छा जी, ये हमारे पास हेडिंग है, इस पे हमने क्या किया, ये वाला ऑप्शन क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है। टॉप में लाइन, बॉटम में लाइन आ रही है, टॉप पे लाइन लगानी है, आपने कहाँ पे लाइन लगानी है, राइट साइड पे लगानी है। ये मैं आपको एक दोनों पॉइंट्स को भी क्लिक करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट वालों की अच्छी से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आपने सेलेक्ट कर लिया है, टॉप पे लाइन लगाना चाह रही है, इसके बॉटम में लगाना चाह रही है, इसके साइड पे हाईलाइट करना चाह रही है कि जहाँ पे भी आपके पॉइंट्स आएंगे आप ये चीज इंप्लीमेंट करना चाह रही है, उस पर राइट साइड पे लगाना चाह रही है, कोई बॉर्डर नहीं लगाना चाह रही। ऑल बॉर्डर्स मतलब कि ये 2 पॉइंट्स है हमारे, दोनों पॉइंट्स के साइड्स पे क्या हुआ है, बॉर्डर लग गया, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर्स मतलब दोनों पॉइंट के बाहर बॉर्डर लग जाए। ये फॉर एग्जांपल मैं इस पे आउटसाइड बॉर्डर्स क्लिक करती हूँ और साथ ही से मैं थोड़ा सा शेडिंग दे देती हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिएगा ये कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें, एक मिनट, ये कितना प्यारा लग रहा है, एक डिसेंट सी लुक आ गई। अगर हम इसे व्हाट इज बिजनेस को भी एक डिसेंट सी लुक दे रहे हैं तो ये हमारा बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस अब आपको समझ आ गए होंगे। अब जल्दी से हम व्हाट इज ई बिजनेस के बारे में और ये हेडिंग्स को देखते हैं कि ये हेडिंग्स क्या है, टाइटल्स क्या है, सब टाइटल्स क्या है। उसके बाद फाइंड रिप्लेस ही वाले सारे बटन देखेंगे और इंशाल्लाह से फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके पास है, आपने क्या देख रही होंगी, मैं इसका नाम ये हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नो कलर, ये नो कलर कर दिया हमने, तो ये कलर्स हट गए हैं। अच्छा जी, अब हेडिंग देखते हैं क्लिक करके इसे। अच्छा, ये हमारे पास है फर्स्ट वाली, ये आप देखिएगा इसके साथ साथ चेंजिंग हो रही है। व्हाट इज सेकंड वाली हेडिंग ऐसी है, फोर्थ वाली ऐसी है, फिफ्थ वाली ऐसी है। ये मुझे जरा अच्छी लगी थी कि व्हाट इज ई बिजनेस, और फिर ये देखें डायरेक्ट ही पॉइंट्स आ गए हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब आप चाहें तो आप इसकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा से आप क्रिएट स्टाइल भी कर सकते हैं कि आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप स्टाइल का नाम दें, मॉडिफाई करें। मॉडिफाई क्या करेंगे, आप इसमें से सेटिंग्स चेंज कर देंगे और ये आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू शो होगा। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अगर कुछ चेंजिंग करनी है, आप चेंजिंग करें, जैसे कि स्टाइल टाइप आप कौन सी लेना चाह रहे हैं, पैराग्राफ आपका जहाँ पे भी आए इस तरह का हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, हाँ जी करना चाह रहे हैं, और उसके बाद इटैलिक फॉर्म में करना चाह रहे हैं, इटैलिक में कर दिया है, रोमन साइज यही रखने हैं, हमें सारी सेटिंग यही करनी है। उसके बाद आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, हाँ जी सेंटर में ला दें, हमारा सेंटर में आ गया। उसके बाद ये सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से सेम ऑप्शन हैं, आप यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन छूट गया शायद, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये वाले 2 ऑप्शंस, इससे क्या होता है, एक टैब के फर्क से आगे जाता है और एक टैब के फर्क से पूरा टेक्स्ट पीछे जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इसे हमने ओके कर दिया, क्या देखा अभी आपने कि सेंटर में आ गया हुआ है, सेम अंडरलाइन भी हो गया हुआ है, सेंटर में भी आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे सूटेबल ज्यादा ये वाली हेडिंग लगी है, मैं वो लगा देती हूँ भी, ठीक है। ये वाली हेडिंग बहुत अच्छी लग रही है, अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम और सारी चीजें देखी जाए तो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वो वाली जो 2 ऑप्शंस हैं वो मैं बता देती हूँ, बहुत शॉर्टकट ऑप्शंस हैं, वो आपको पता होने भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शंस हैं 2 वो वाले। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, पहले इस पे क्लिक करके मैं आपको बताती हूँ, ये टैब के फर्क से पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे जा रहा है, और यहाँ से एक टैब के फर्क से पूरे का पूरा पैराग्राफ पीछे आ रहा है। वो हम खेल में नहीं लगे रहेंगे इसमें कि यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा सेंटर में लाना है, कुछ जैसे कि हमें आदत होती है सेंटर में थोड़ा ला के लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करें कि पहले टैप 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 करें और फिर वहाँ पे टैप टैप करें। अब ये चीज मैंने अप्लाई की थी तो इस वजह से ऐसे हो गया, वरना ऐसे इकट्ठा पैराग्राफ नहीं आगे जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी,
तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट जो हमने फाइंड है, फाइंड और रिप्लेस का। ये मैं आपको बता देती हूँ। फाइंड का क्या है कि आपने सर्च फॉर एग्जाम्पल करना है जस्ट वर्ड, तो मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ, देखते हैं जस्ट इंटरनेट कर लेते हैं, बल्कि इंटरनेट है, ये मैंने इंटरनेट लिख दिया, ये हमने सर्च किया, यहाँ पे इंटरनेट है। नेक्स्ट फाइंड करें तो नेक्स्ट 4 रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड हो गया, यहाँ पे तीसरा फाइंड, चौथा फाइंड हो गया, पहला, दूसरा, ये दूसरा है, ये वाला तीसरा है और ये वाला चौथा है। ये 4 हमारे फाइंड हो गया इंटरनेट। अब हम इसे क्रॉस कर देते हैं और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो कि हमारा रिप्लेस का। रिप्लेस पे जैसे ही हमने क्लिक किया है, यहाँ पे फाइंड है, यहाँ पे हमें फाइंड का ऑप्शन भी दे रहा है, उसके बाद रिप्लेस का भी दे रहा है। रिप्लेस का हमने क्या किया है, इंटरनेट लिखा है, रिप्लेस विद कैपिटल इंटरनेट के साथ कर देते हैं। हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हो उसके क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस के या आईसीएस पढ़ रहे हो, आपको इन दोनों में फर्क पता होगा कि कैपिटल और स्मॉल से कितना फर्क पड़ता है। खैर मैं आपको बता रही हूँ। फाइंड नेक्स्ट हमने रिप्लेस इसे कर दिया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट को हम रिप्लेस नहीं करना चाहते फॉर एग्जाम्पल, तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे। और अगर हम सबको रिप्लेस करना चाहते हैं और तो हम रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैंने सारे रिप्लेस नहीं किए, मैंने 2 किए हैं ताकि आपको फर्क समझा सकूं कि एट अ टाइम लाजमी नहीं है सारे ही हों। अब यहाँ पे देखें, इस इंटरनेट में ये आई कैपिटल है और इस इंटरनेट में आई स्मॉल है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी है। उसके बाद अब आ जाते हैं सिलेक्ट पे। सिलेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, वही जो मैं सब कब से सिलेक्ट कर रही हूँ माउस की हेल्प से भी। अच्छा, सिलेक्ट आल मतलब सारे का सारा जो आपका टेक्स्ट है जितना भी है वो आपको बार बार स्लाइड करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका सारा सिलेक्ट एकदम में ही हो जाएगा। ये देखिए, ये सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पहले ऐसे कर रही थी, व्हाट इज ई बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया, तो ये अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। ये सारा जो है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका जो है चेंज कर सकते हैं। सारा जो सिस्टम मतलब उसमें सेटिंग एट अ टाइम सब पे अप्लाई कर सकते हैं एक जैसी। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना इंसर्ट का, और इंसर्ट का देखेंगे इंशाल्लाह। इंसर्ट का पूरा नहीं देखा जाना, इसमें काफी ज्यादा ऑप्शन हैं, हाफ तक देखेंगे इंशाल्लाह। और आज हम फाइल सेव करना भी सीखेंगे। आपने क्या करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी में से मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में मैं लिख देती हूँ RPA लेक्चर 1 ऑलरेडी सेव है, आर राइजिंग पल्स अकेडमी लेक्चर 1। अब यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, सेव कर दिया। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं या किस फॉर्म में, ये काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। हम इसे क्या करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास सेव हो गया, ये सेव हो चुका है। अब आप इसे अगर क्लोज भी करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।